नेक्स्ट स्पीच की परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं उमंग। मेरा नाम उमंग है। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8 का छात्र हूँ और आज का जो मेरा विषय होगा वो होगा पुअर मेंटल हेल्थ, यानी कि बच्चों में मानसिक तनाव। तो आजकल बच्चे खुश नहीं है, उनमें एक चिंता सी रहती है और कहीं ना कहीं इस चिंता का कारण हमारे माता पिता ही होते हैं। वह हमें पहले से ही ये बता के रखते हैं कि बेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वह 100% में 100% होनी चाहिए, जिसके कारण बच्चे डिप्रेशन एंग्जाइटी ये चीज़ फील करने लगते हैं। और इसी के कारण भारत में रोजाना 28 बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और एक स्टडीज बताती है कि भारत में रोजाना 14,000 बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, जिसमें से रोजाना 28 बच्चे सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं। और यही नहीं, 2020 में पैंडेमिक की शुरुआत में 14,000 बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट किया था, जिसमें से शॉकिंगली बात यह थी कि 11,000 बच्चे तो अंडर एज थे, यानी कि 18 साल से कम उम्र के थे। और उसके ही पिछले साल यानी कि 2019 से 2020 तक हमें सुसाइड अटैम्प्ट के इन किस्सों में 21% तक की बढ़त देखने को मिली है। और आप चाहे तो पिछले 5 सालों सुसाइड अटैम्प्ट का ग्राफ भी उठाकर देख सकते हैं, जिसमें से सुसाइड अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऐसा क्यों है, भारत में जो सुसाइड अटैम्प्ट का ग्राफ है वह इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ता जा रहा है? तो इसके मेनली बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, नौकरी ना लगना। लेकिन एक और रीज़न है जिस पर हमारा समाज ध्यान नहीं देता, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, वहीं पर हमें मेंटल हेल्थ जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इसमें हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ADHD जैसी खतरनाक बीमारियाँ होती है। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट ऑफ हाइपर डिसऑर्डर। इस बीमारी में क्या होता है कि बच्चा अपने पेट में दर्द बताता है और बच्चा स्कूल जाने से भी इनकार करने लगता है। और जब हम उससे इसका कारण पूछते हैं तो वह बताता है कि स्कूल में सब उस पर हंसेंगे, इसलिए वह स्कूल जाना नहीं चाहता। और फिर बच्चे को रात को नींद भी नहीं आती। और अगली बीमारी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बीमारी में क्या होता है कि बच्चा एक जैसे अक्षरों को देखकर कंफ्यूज होने लगता है, और जैसे कि A और E, P और Q, B और D, इस तरीके के अक्षरों को देखकर बच्चा कंफ्यूज होने लगता है। और भारत में सिर्फ मेडिकल सपोर्ट 1% बच्चे को ही मिल पाता है। क्यों? क्योंकि भारत में मेंटल हेल्थ के ऊपर खुलकर बात ही नहीं होती। बड़े सुनने की इच्छा नहीं जताते और दोस्त सुनने की कैपेसिटी नहीं रखते, और इसी के कारण भारत में इतने ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं। और भारत दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल बन चुका है। ये और 14 नवंबर को हमारे देश में बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में भी मनाया जाता है। शायद यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, यह हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। और जब यूनिसेफ ने भी इस बारे में जांच की कि भारत के बच्चे खुश क्यों नहीं है, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड, जब इसने जांच की कि भारत के बच्चे खुश क्यों नहीं है, तो उनके सामने मेनली 3 कारण सामने आए। पहला कारण अनहेल्दी कंपटीशन, मेरे कितने नंबर आए या मेरे उस दोस्त के कितने नंबर आए, इसको लेकर मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता को ज़्यादा चिंता रहती है। और इससे मार्क्स तो इम्प्रूव नहीं होते, पर दोस्तों में लड़ाइयाँ ज़रूर हो जाती है। और हमारे माता पिता को यह समझना चाहिए कि हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, और बच्चा हर एक बच्चा अपनी क्षमता के हिसाब से अलग अलग कार्य कर सकता है। ऐसा कोई नहीं जो कुछ नहीं कर सकता, परंतु ऐसा कोई नहीं जो सब कुछ कर सकता है, और हमारे माता पिता को यह समझना चाहिए। दूसरा कारण ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई में दरअसल हमें पहले फ़ोन पर फोकस करना होता है, और फिर हमें फ़ोन को साइड में रखकर अपनी पढ़ाई में फोकस करना होता है। और इसमें एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें पढ़ाई कब करनी है और हमें काम कब करना है, इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, और फिर जो है हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये चीज़ें होने लगती है। और डोपामिन को फील गुड हार्मोन कहा जाता है, और इसकी हमारी बॉडी में एक निश्चित मात्रा होनी ज़रूरी है। लेकिन जब हम जो है सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो हमें कि अनंत प्रकार का डोपामिन मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जब एक साइंटिस्ट ने एक चूहे के ऊपर इस हार्मोन को रिलीज़ किया, यानी कि एक बटन को उसके सामने रख दिया और एक डोपामिन की शीशी को उसके सिर पर लटका दिया। पहले तो वो सिर्फ, और जब वह बटन दबाता तो उसके शरीर में डोपामिन रिलीज़ होता, लेकिन उसे शॉक भी लगता। पहले तो वो सिर्फ 1 या 2 बार ही उस बटन को दबाता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि वह उस बटन को ही दबाने लगा, और ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी हो सकता है। फिर आता है तीसरा कारण, जो है कोरोना ने दरअसल हम सबको एक जगह पे बंद कर रख दिया था, और कुछ के माता पिताओं के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसे वह अपने दोस्तों या टीचरों को बताकर अपना मन का बोझ हल्का कर लेते हैं। लेकिन जब कोरोना ने हम सबको एक जगह पे बंद करके रख दिया था, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और भी ज़्यादा बढ़ गए, और कुछ के पेरेंट्सों में लड़ाई भी होने लगी, जिसके कारण डिप्रेशन, एंग्जाइटी बढ़ गए। और हम बच्चे को पहले से ही कंफ्यूज करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कल बच्चे का एग्ज़ाम है, तो हम उससे कहेंगे कि आज यहाँ पे टीवी नहीं चलेगा, फ़ोन नहीं चलेगा, इस तरीके की बातें कर हम बच्चे को कंफ्यूज करने लगते हैं।
और ऐसे हमारे माता पिता को ये समझना चाहिए कि ऐसे बहुत से लोग हुए जिनके मार्क्स बहुत कम आए हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरक्की हासिल की है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन। वह 10वीं तक फेल होते रहे लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।